नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। शुरुआत ऐश्वर्या के एजेंडा से। ऐश्वर्या के एजेंडा में आज बात कि क्या कोई है भारत की राजनीति में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 24 में टक्कर दे सके, क्योंकि बात तो यही चल रही है। संसद में विपक्ष ऐसे बिहेव कर रहा है या इस तरीके से ऐसे तेवर दिखा रहा है कि बिल्कुल जनता का समर्थन उसके साथ हो, कि जैसे उसने बीजेपी को पिछले सभी विधानसभा इलेक्शन में हरा दिया, कि जैसे अब या तब बस उसकी बारी है। और यह तब हो रहा है जब विपक्ष अपने आप में ही एक साथ ही एकजुट नहीं। यह तो सिर्फ एक बात, यह तब हो रहा है कि उस कांग्रेस पार्टी को सरेआम बीजेपी ने नहीं, तृणमूल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने यह कह दिया कि यह राहुल गांधी तो बीजेपी के मैस्कॉट है। यानी आसान भाषा में जब तक राहुल गांधी कांग्रेस के नेता रहेंगे तब तक बीजेपी को हराना मुश्किल है। तृणमूल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने एक साथ आके, यानी ममता बनर्जी और अखिलेश यादव ने यह साफ कर दिया कि किसी भी हाल में राहुल गांधी विपक्ष के नेता नहीं हो सकते। इफ वन थिंग इज क्लियर, इट्स दिस दैट द राहुल स्टोरी इज ओवर। और जैसे ही यह हुआ, कुछ क्षणों के अंदर कांग्रेस के अंदर कई नेता एक के बाद एक खड़े हो गए, जिसमें आचार्य प्रमोद कृष्णम सबसे पहले थे और कहने लगे कि अब तो प्रियंका गांधी ही कांग्रेस की नेता हैं। उन्हीं को प्रियंका गांधी को ही प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनाना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी को, आपके साथ कोई खड़ा नहीं होना चाहता, आपको कोई अपनी रैली में अब नहीं बुलाता, आपको कोई अपने रोड शो में नहीं बुलाता और ना कोई आपके रोड शो में जाता है या आपकी यात्रा में जाता है। फिर भी आप किस मुगालते में, किस गलतफहमी में पाली हुई है कांग्रेस कि विपक्ष यानी कांग्रेस ये नहीं है। विपक्ष अपना मत साफ कर चुका है। हां, देश में एक सशक्त विपक्ष होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन शुड बी देयर, ताकि ट्रेजरी बेंचेस यानी सत्तारूढ़ पार्टी से सवाल पूछे जा सके और बहुत तीखे सवाल पूछे जा सके, ताकि कोई भी कंप्लेसेंट ना हो जाए, ताकि कोई भी अपनी इस गद्दी को, अपनी इस पोजीशन को यह ना मानने लगे कि ठीक है हम होना चाहिए विपक्ष। लेकिन आप बताइए ना मुझे कौन है। मैं आपसे पूछता हूं, मैंने कल भी यह बोला था कि संसद, और मैं आपको बात बता रहा हूं, यह इसलिए जरूरी है दर्शकों, क्योंकि जब आप ये नंबर्स देखते हैं ना, ये समय देखते हैं और समझते हैं कि कितना पैसा खर्च हो रहा है, उसके बाद भी ये विपक्ष आपस में ऐसे लड़ रहा है, ना जानो बच्चे। सबको एक काम है, एक टारगेट है, मोदी को हराना है। अरे हराओ ना, जनता के बीच जाओ जनता के बीच, मांगो वोट। हिमाचल में कांग्रेस ने यह किया, लेकिन वहां राहुल गांधी ने कदम तक नहीं रखा, उसको भूलिएगा मत। कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश में बीजेपी को हराया, लेकिन वहां राहुल गांधी ने नहीं कदम रखा। और जैसे ही ये सारी पार्टियों की आप बात करते हैं, उसमें ये सारी पार्टियां साफ करती हैं कि देखो भाई, हम साथ आने को तैयार हैं, लेकिन कांग्रेस को दूर रखो, ये राहुल गांधी को दूर रखो। और आज राहुल गांधी को मीर जाफर बता, ये राहुल को वर्तमान राजनीति का मीर जाफर कौन था आपको मालूम है कि नहीं? और अगर नहीं मालूम है तो मैं बता देता हूं, क्योंकि ये समझने की जरूरत है आपको कि भाई ये जो मीर जाफर के साथ ये जो तुलना की गई है, ये जो एक एनालॉजी की गई है, कोई ऐसे ही नहीं कि बहुत टाइम है, ऐसे ही आओ सुबह सुबह कुछ करना है तो तुलना कर दो। ये जो पलासी की जंग में, मैं इतनी डिटेल में जाने के बजाय, मैं पता है आपको, कोई हिस्ट्री की क्लास तो है नहीं, मैं बात सिर्फ इतनी कर रहा हूं दर्शकों कि अगर मोदी और अमित शाह को हराना है, अगर भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो कैसे हराना? ऐसे अगर मैं एक मिनट के लिए, एक क्षण भर के लिए अगर आप विपक्ष की बात भी करें तो ऐसे हराना चाहता है विपक्ष। एक है आम आदमी पार्टी, उनको लगता है वो नेशनल पार्टी बन गए हैं पंजाब के इलेक्शन जीतने के बाद। अब वो हर एक इलेक्शन कुछ भी होता है, अब उनके नेताओं के खिलाफ करप्शन पे भी तो वो कहते हैं देखो गुजरात में हमारी सरकार आने वाली थी इसलिए ये हो गया।
अब कुछ होगा तो मध्य प्रदेश में इलेक्शन होने वाले हैं, देखो। तो भाई ऐसा हो रहा है, ऐसे कैसे चले? कोई एक नेता चुन सकते हैं क्या? अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, शरद पवार, ये सब मिलके नीतीश कुमार एक नेता कभी चुन पाएंगे? ये मैं पूछ रहा हूं आपसे बहुत सिंपली। नहीं, कभी नहीं चुन पाएंगे। और आज इसी पे है पूछता है भारत। लेकिन पहले स्पेशल रिपोर्ट एंड देन हैव अ पैक्ड हाउस, फुल डिबेट। 2022 तो ये माफी मांगने का तो सवाल नहीं है, बार बार वो पूछते रहेंगे, हम उसको नकारते रहेंगे। मीर जाफर को माफी मांगनी ही पड़ेगी, इसका कोई दूसरा और विकल्प नहीं है। देश की संसद जनहित के मुद्दों पर चर्चा के लिए बनी है, लेकिन आजकल वहां चर्चा कम, हंगामा ज्यादा है। सत्ता हो या विपक्ष, दोनों ही अपनी अपनी मांगों को लेकर आमने सामने हैं। आलम यह है कि पिछले 7 दिनों में संसद की कार्यवाही 2.5 घंटे भी नहीं चल सकी और जनता के करीब 70 करोड़ रुपए खर्च हो गए। बीजेपी राहुल गांधी से लंदन वाले बयान पर माफी की मांग पर अड़ी हुई है, तो वहीं कांग्रेस माफी से इनकार करते हुए सरकार को घेरने में जुटी है। सदन में सरकार और विपक्ष के हंगामे और नारेबाजी की वजह से कार्यवाही नहीं चल पा रही। पूरे संसद का, पूरे सदन का आज विपक्ष ने फिर एक बार अपमान किया है। लेग स्टैंड करने के लिए अपने विषय के ऊपर कोई ठोस बात ना हो, एक वीक विकेट पे कोई खड़ा हो, तभी इस प्रकार के हल्के कारनामे सुर्खियों में बने रहने के लिए विपक्ष आज कर रहा है। अरे राहुल गांधी जी अगर जब आते तो खलबली मच जाते, तो राहुल वो नहीं चाहते कि राहुल गांधी जी आए। और क्षमा अगर किसी को मांगना है तो सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मांगना पड़ेगा। बीजेपी और विपक्षी दल सिर्फ सदन में ही नहीं, सड़क पर भी आमने सामने। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने राहुल के बयान को लेकर उनकी तुलना इतिहास में दर्ज सबसे बड़े गद्दार मीर जाफर से कर दी। पात्रा ने कहा कि शहजादा नवाब बनने के सपने देख रहा है और इसीलिए वो विदेशी ताकतों से हाथ मिलाने की बात कर रहा है। शहजादे को देश से माफी मांगनी चाहिए। संबित पात्रा के आरोपों पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पलटवार किया। खड़गे ने कहा कि मेहुल चौकसी को देश से भगाने वालों से हमें देशभक्ति का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। जो उन्होंने लंदन में किया है वो ठीक वही किया है। शहजादा नवाब बनना चाहता है और शहजादे ने ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद मांगी है नवाब बनने के लिए कि तुम मुझे नवाब बनाओ, मैं तुम्हें 24 परगना भेंट करूंगा, मैं तुम्हें हिंदुस्तान का एक टुकड़ा भेंट करूंगा। मीर जाफर को माफी मांगनी ही पड़ेगी, इसका कोई दूसरा और विकल्प नहीं है। तो यहाँ के बैंकों से पैसे उठा लेके जा रहे हैं। ये मेहुल चौकसी को इंटरपोल ने सर हटा दिया। हाँ, मेहुल चौकसी, ऐसे लोगों को प्रोटेक्शन देने वाले देशभक्ति की बात करना ये एक मजाक है। संसद में माफी और बाहर मीर जाफर के नाम पर सियासी हंगामा चरम पर है। दोनों पक्षों में से कोई भी झुकने को तैयार नहीं। यही वजह है कि एक बार फिर सर्वदलीय बैठक बुलाकर दोनों पक्षों से सदन की कार्यवाही चलने की अपील की गई। हालांकि इस बैठक का असर कितना हुआ है ये कल सदन की कार्यवाही से साफ हो जाएगा। ऐसे में सवाल ये कि अगर संसद में ऐसे ही हंगामा चलता रहेगा तो आखिर काम कब होगा? क्या माफी की लड़ाई में सबसे बड़े गद्दार मीर जाफर की एंट्री हो गई है? और क्या सत्ता के लिए मीर जाफर बनने को तैयार हैं राहुल गांधी? पूछता है भारत।